ज्ञानवर्धक कहानी। साधारण कार्य में उत्कृष्टता। साधारण कार्य में उत्कृष्टता। एक साधारण आदमी रामू एक साधारण आदमी था। वह किसी विशेष गुण या प्रतिभा का मालिक नहीं था और न ही उसका कोई बड़ा सपना था। उसका जीवन उसी तरह चलता था जैसे आमतौर पर किसी छोटे गांव में चलता है। सुबह सूर्योदय के साथ उसकी आंखें खुलती और वह अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता। वह खेतों में काम करता, मवेशियों को चराता और शाम को अपने लकड़ी के कारोबार में लग जाता। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का काम कोई विशेष नहीं था। वह केवल लकड़ी की चूड़ियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचता। उसका दिन भर उसी में ही गुजरता, बिना किसी बदलाव के। खेतों में काम करना, लकड़ी काटना, चूड़ियां बनाना, फिर उन चूड़ियों को बाजार में बेचना, यह थी उसकी जीवन शैली। रामू का जीवन इस तरह एक दिनचर्या बन चुका था। वह यह महसूस करता था कि उसका कोई विशेष योगदान नहीं है, वह सिर्फ काम करता है और दिन खत्म हो जाता है। वह हमेशा सोचता था कि क्या वह कभी कुछ खास करेगा? क्या उसकी मेहनत कभी किसी को प्रेरित करेगी या उसकी कोई अहमियत होगी? बाजार में लोग आते जाते थे, कुछ चूड़ियां खरीदते थे और फिर चले जाते थे। किसी ने भी यह नहीं पूछा कि चूड़ियां किसने बनाई या उनका बनाने का तरीका क्या था। रामू के लिए यह एक मामूली काम बन चुका था। उसे लगता था कि उसकी कोई पहचान नहीं है, वह सिर्फ अपना काम करता है और बाकी सभी के लिए उसका काम भी उसी तरह सामान्य था। लेकिन एक बात थी जो रामू हमेशा महसूस करता था, वह यह कि उसे अपने काम में कभी भी कोई उत्साह या प्रेरणा नहीं मिलती थी। हर दिन वही काम, वही बोरियत और वही दिनचर्या। उसके मन में यह विचार आता कि क्या यह काम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या उसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता? रामू कभी कभी खुद से यह सवाल करता, क्या मैं कभी कोई बड़ा काम करूंगा? क्या मेरा जीवन इस तरह बर्बाद हो जाएगा? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। यह सवाल उसके दिमाग में उलझते रहते थे और वह उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपने रोज के कामों में लग जाता। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तब उसने अपने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो उसके पास से गुजर रहे थे। उस वृद्ध व्यक्ति का नाम था हरिदास बाबा। वह अपनी उम्र के बावजूद काफी ताजगी और ऊर्जा से भरे हुए लगते थे। हरिदास बाबा रामू के पास आए और बोले, रामू बेटा, तुम क्या करते हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं लकड़ी की चूड़ियां बनाता हूँ और उन्हें बाजार में बेचता हूँ। बस यही मेरा काम है। हरिदास बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम जानते हो रामू, एक अच्छा काम कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारी चूड़ियां जो तुम बनाते हो, अगर तुम उन्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से बनाओ तो यह काम भी किसी बड़े काम से कम नहीं होता। रामू को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या सच में यही काम महत्वपूर्ण हो सकता है? लेकिन बाबा की बातों ने उसे थोड़ी उम्मीद दी। वह जानता था कि बाबा का अनुभव बहुत गहरा था और उनके शब्दों में कुछ न कुछ खास था। बाबा, मुझे लगता है कि मेरा काम कोई बड़ा काम नहीं है। हर कोई इसे सामान्य मानता है, रामू ने कहा। हरिदास बाबा ने धीमे से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा। जो काम तुम करते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम उसे पूरी निष्ठा और प्यार से करो तो वह काम असाधारण बन जाता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वह काम तभी छोटा लगता है जब हम उसे दिल से नहीं करते। रामू कुछ देर सोचता रहा। उसने सोचा कि शायद बाबा सच बोल रहे हैं। उसने कभी अपनी चूड़ियों को उस तरह से नहीं देखा था।
वह उन्हें बस जल्दी जल्दी बनाकर बेचता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस काम का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह मेहनत और समर्पण से काम करे तो उसके काम में भी कुछ खास हो सकता है। अगले दिन रामू ने एक नया निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अपनी चूड़ियां पहले से ज्यादा ध्यान और प्यार से बनाएगा। उसने अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ाने का मन बनाया। वह अधिक समय लगाएगा, अधिक ध्यान देगा और अपनी कला को निखारेगा। रामू ने अपने काम में एक नया जोश और उत्साह पाया। उसने लकड़ी के हर टुकड़े को ध्यान से काटा, उसे सजाया और रंगने में समय बिताया। पहले की तरह उसे जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि अब वह अपनी चूड़ियों को हर एक टुकड़े के साथ प्यार से बनाता था। वह सोचता था कि वह अब अपनी कला में एक नई पहचान बनाएगा। कुछ ही दिनों में रामू ने देखा कि उसके काम में बदलाव आ गया था। उसकी चूड़ियां पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक लगने लगीं। जब वह उन्हें बाजार में बेचने जाता तो लोग उसकी चूड़ियां देखने के लिए रुकते और उनकी तारीफ करते। अब उसकी मेहनत और समर्पण साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन रामू का यह नया दृष्टिकोण सिर्फ उसकी कला में ही नहीं आया, बल्कि उसके जीवन के अन्य पहलुओं में भी बदलाव आ रहा था। वह अब हर कार्य को अधिक लगन और ध्यान से करता था। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो वह कार्य किसी भी रूप में असाधारण बन जाता है। रामू अब जान गया था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। उसकी चूड़ियां पहले जैसी थीं, लेकिन अब वे उससे कहीं अधिक अर्थपूर्ण थीं। अचानक एक अनुभव रामू का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जहां वह अपने काम को सिर्फ एक सामान्य दिनचर्या मानता था, अब उसे अपने काम में एक नया अर्थ मिल चुका था। उसने हर दिन अपनी चूड़ियां पहले से ज्यादा प्रेम और समर्पण के साथ बनानी शुरू कर दी थीं। उसका मानना था कि अगर वह अपने काम में पूरा ध्यान और समय लगाएगा तो न केवल उसकी चूड़ियां सुंदर बनेंगी, बल्कि वह अपने जीवन में भी कुछ खास हासिल करेगा। रामू का यह बदलाव उसके आसपास के लोगों को भी महसूस होने लगा था। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे थे और उसकी चूड़ियां अब और अधिक बिकने लगी थीं। लेकिन रामू को अब भी कुछ कमी महसूस होती थी। वह हमेशा यही सोचता था कि क्या उसकी मेहनत का कोई और अर्थ हो सकता है। क्या उसे अपने काम में और भी कुछ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन रामू बाजार में अपनी चूड़ियां बेचने के लिए गया था। वह अपनी चूड़ियों से भरी टोकरी लेकर खड़ा था और जैसे ही लोग पास आते वह उन्हें अपनी चूड़ियां दिखाता और बेचता। तभी उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो काफी उम्रदराज था और तेज कदमों से बाजार में घूमा करता था। वह व्यक्ति हर बार रामू के पास से गुजरता और कभी उसकी चूड़ियां नहीं खरीदता था, फिर भी हमेशा मुस्कुराकर उसे देखता रहता था। एक दिन रामू ने सोचा, यह व्यक्ति हमेशा मेरी चूड़ियां देखता है लेकिन कभी खरीदता नहीं। शायद मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ। रामू ने सोचा कि इस बार वह वृद्ध व्यक्ति से कुछ सवाल पूछेगा। वृद्ध व्यक्ति जब पास आया तो रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप हर बार मेरी चूड़ियां देखते हैं लेकिन कभी नहीं खरीदते। क्या आपको इनमें कुछ कमी लगती है। वृद्ध व्यक्ति रुककर रामू की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में एक गहरी मुस्कान आई। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों से बनी चूड़ियां सच में सुंदर हैं, लेकिन उनमें जो खास बात है वह तुम्हारी मेहनत और समर्पण से आती है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक साधारण काम करते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने काम को पूरी आत्मा से कर रहे हो और यही तुम्हारा वास्तविक सौंदर्य है। रामू कुछ देर के लिए चुप रहा। वह सोचने लगा कि यह वृद्ध व्यक्ति क्या कह रहा है। उसने कभी अपनी चूड़ियों को इतनी गहराई से नहीं देखा था। उसके लिए तो यह बस एक साधारण कारोबार था,
लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका काम कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। वृद्ध व्यक्ति ने फिर कहा, तुम जानते हो रामू, साधारण काम में असाधारणता तब आती है जब हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं। जो तुम करते हो वह छोटा नहीं है। जो भी काम दिल से किया जाता है वही महान बन जाता है। तुम्हारी चूड़ियां सिर्फ लकड़ी से नहीं बनी हैं, वे तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। रामू को अचानक अपने काम को लेकर एक नया दृष्टिकोण मिला। उसने महसूस किया कि वह केवल एक छोटे से काम को नहीं कर रहा था, बल्कि वह उस काम को अपने पूरे दिल से कर रहा था। चूड़ियां अब सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं थीं, बल्कि वे उसकी मेहनत, समर्पण और विश्वास की प्रतीक बन गई थीं। वृद्ध व्यक्ति ने फिर रामू से पूछा, क्या तुम अपनी चूड़ियां केवल बेचने के लिए बनाते हो या फिर तुम उन्हें इस सोच के साथ बनाते हो कि तुम किसी का दिल छू सकते हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं बस अपनी चूड़ियां बनाता हूं और फिर बेच देता हूं। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी का दिल छू सकता हूं। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा काम दिल से किया हुआ है बेटा। तुम जब अपनी चूड़ियां बनाते हो तो वह कुछ खास होती हैं। हर व्यक्ति जो इन्हें खरीदता है वह न केवल एक सुंदर वस्तु खरीदता है, बल्कि उसे तुमसे जुड़ी हुई मेहनत, प्यार और ईमानदारी भी मिलती है। रामू अब गहरी सोच में डूब चुका था। वह समझ गया था कि अब तक वह जो कुछ भी करता आ रहा था वह साधारण था, क्योंकि उसने अपने काम में दिल से कुछ नहीं किया था। लेकिन अब वह जान गया था कि अगर वह अपने काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और प्रेम से करेगा तो उसका हर कार्य असाधारण बन जाएगा। अगले दिन से रामू ने अपनी चूड़ियां और भी ज्यादा ध्यान से बनानी शुरू कर दी। उसने लकड़ी को काटते समय और रंगते समय अधिक समर्पण दिखाना शुरू किया। उसकी चूड़ियां अब पहले से ज्यादा सुंदर और आकर्षक बनने लगी थीं। उसे यह महसूस हुआ कि जब वह किसी चीज को पूरी निष्ठा से करता है तो वह काम खुद ब खुद असाधारण बन जाता है। रामू ने महसूस किया कि अपने काम में दिल से जुड़ने से उसे एक नई प्रेरणा मिली थी। अब वह केवल अपनी चूड़ियां नहीं बेचता था, बल्कि वह अपने काम के माध्यम से अपने दिल की बात भी व्यक्त करता था। उसकी चूड़ियां अब सिर्फ बाजार में बिकने वाली वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि वे रामू की मेहनत, समर्पण और प्यार की कहानी थीं। यह बदलाव रामू के जीवन में एक नई शुरुआत थी। अब वह अपने काम को केवल एक व्यापार के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे यह समझ में आया कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर उसे दिल से किया जाए तो वह असाधारण बन जाता है। रामू की यह यात्रा अभी शुरू हुई थी और वह जानता था कि अगर उसने अपने काम को सच्ची निष्ठा और प्यार से किया तो वह अपने जीवन में कुछ बड़ा जरूर हासिल करेगा। नया दृष्टिकोण रामू की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने काम को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। पहले वह सिर्फ अपने काम को एक साधारण व्यापार मानता था, लेकिन अब उसने इसे एक कला और अपने आत्मसम्मान का हिस्सा बना लिया था। उसकी चूड़ियां अब केवल लकड़ी से बनी वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि हर चूड़ी में उसकी मेहनत, समर्पण और दिल की गहराई थी। उसका मन अब यह मानने लगा था कि साधारण काम को असाधारण बनाने की शक्ति केवल एक व्यक्ति के पास होती है, वह व्यक्ति खुद। रामू ने तय किया था कि वह अपनी चूड़ियों को और भी बेहतर बनाएगा। अब वह किसी को केवल एक साधारण लकड़ी की चूड़ी नहीं बेचना चाहता था, बल्कि वह हर ग्राहक को अपनी मेहनत, सच्चाई और निष्ठा की गवाही देना चाहता था। इस नई सोच ने उसे एक अलग ही ऊर्जा दी थी। रामू अब सुबह जल्दी उठकर अपने काम में जुट जाता। पहले जहां वह अपनी चूड़ियां जल्दी जल्दी बनाने और बेचने का काम करता था, अब वह उसे प्यार और ध्यान से बनाता था। उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर वह काम में पूरी तरह से समर्पित होगा तो न केवल उसका काम बेहतर होगा, बल्कि उसकी आत्म संतुष्टि भी बढ़ेगी।
एक दिन रामू अपने कार्य में व्यस्त था कि एक व्यापारी ने उसकी चूड़ियां खरीदने के लिए उससे संपर्क किया। व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुम इन्हें और भी बेहतर बना सकते हो? रामू ने पहले तो सोचा कि वह पहले से ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन व्यापारी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी चूड़ियों को और भी सुंदर और बेहतर बनाएगा। वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने लकड़ी के हर टुकड़े को बारीकी से देखा और तय किया कि वह उसे बिना किसी दोष के काटेगा। रंगने में भी उसने नया तरीका अपनाया ताकि चूड़ियां और भी आकर्षक बन सकें। इसके बाद रामू ने सोचा कि वह अपनी चूड़ियों में और कुछ नया जोड़ सकता है। उसने चूड़ियों पर कुछ खास डिजाइन और पैटर्न बनाने शुरू किए। अब उसकी चूड़ियां केवल लकड़ी और रंग से नहीं, बल्कि कलात्मकता और सौंदर्य से भी भरी हुई थीं। उसकी मेहनत के फलस्वरूप चूड़ियां न केवल सुंदर बल्कि ग्राहक के दिलों में भी एक अलग छाप छोड़ने लगीं। रामू को अब यह महसूस होने लगा था कि उसका काम अब पहले से बहुत अलग हो गया था। वह सिर्फ चूड़ियां नहीं बेचता था, बल्कि उसने अपना काम एक मिशन बना लिया था। वह अब अपने काम से यह साबित करना चाहता था कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर उसे सही तरीके से किया जाए तो वह किसी भी दूसरे असाधारण कार्य से कम नहीं हो सकता। इस बदलाव ने रामू को एक नई दिशा दी। अब उसकी चूड़ियां बाजार में बिकने के बजाय एक तरह से कला के रूप में पहचानी जाने लगीं। लोग उसकी चूड़ियां खरीदते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। रामू अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे अब यह एहसास हुआ कि उसने अपने काम में जितनी मेहनत, लगन और समर्पण लगाया है, उतना ही वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा है। रामू का आत्मविश्वास अब और भी बढ़ गया था। वह जानता था कि अब उसने अपने काम में उस स्तर की गुणवत्ता और उत्कृष्टता लाई है जो उसे कभी कल्पना में भी नहीं आई थी। लेकिन साथ ही वह यह भी समझने लगा था कि सफलता का केवल एक ही रास्ता है, निरंतर प्रयास और समर्पण। किसी दिन रामू बाजार में अपनी चूड़ियां बेचने के लिए गया। वहां एक महिला आई जो पहले कभी उसे नहीं देखी थी। उसने रामू से कहा, मुझे आपकी चूड़ियां बहुत पसंद आईं। क्या आप इन्हें और भी आकर्षक बना सकते हैं? रामू ने महिला को बताया कि उसने अपनी चूड़ियां पहले से ज्यादा सुंदर बनाने के लिए कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। महिला ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, आपके काम में कुछ खास बात है जो अन्य दुकानदारों में नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी शादी के लिए विशेष चूड़ियां बनाएं। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने महिला से कहा कि वह निश्चित रूप से उसके लिए कुछ खास चूड़ियां बनाएगा। रामू के मन में यह विचार आया कि उसे अब सिर्फ बाजार में बिक्री के लिए नहीं, बल्कि हर ग्राहक की जरूरत और इच्छा को समझकर काम करना होगा। रामू ने अगले कुछ दिनों में उस महिला के लिए विशेष डिजाइन की चूड़ियां बनाई। उसने उनका रूप, रंग और पैटर्न बहुत ही आकर्षक और अलग तरीके से किया। महिला ने जब चूड़ियां देखीं तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रामू से कहा, आपने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सुंदर चूड़ियां बनाई हैं। मैं वाकई में आपकी मेहनत और कला की सराहना करती हूं। रामू का मन गर्व से भर गया। वह जानता था कि अब वह केवल एक साधारण दुकानदार नहीं था। उसने जो किया था वह किसी भी बड़े कलाकार से कम नहीं था। वह जानता था कि उसने अपने काम में जो बदलाव किया था वही उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। रामू अब समझने लगा था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का तरीका उसे असाधारण बनाता है। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जिस काम को पहले एक साधारण कार्य मानता था,
अब उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। अब रामू केवल अपने व्यवसाय की सफलता को ही नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में उत्कृष्टता को भी महत्व देता था। वह जानता था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि हर कार्य में दिल से लगे रहने से मिलती है। और यही वह मंत्र था जिसे वह अब अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। सफलता का नया अध्याय। रामू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वह सिर्फ अपनी चूड़ियां बनाकर बेचता था, अब वह अपने काम में एक नई दृष्टि और उद्देश्य लेकर जी रहा था। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसकी चूड़ियों की गुणवत्ता को बढ़ाया था, बल्कि उसने अपने व्यापार में भी एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। वह जानता था कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा और उद्देश्य के साथ करना आवश्यक होता है। अब रामू को अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने लगा था और उसकी चूड़ियां बाजार में एक नई पहचान बना चुकी थीं। रामू की चूड़ियां अब केवल स्थानीय बाजार में ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी बिकने लगी थीं। एक दिन रामू का नाम एक व्यापारी के माध्यम से शहर के एक बड़े कारोबारी तक पहुंचा। वह व्यापारी रामू के काम से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने रामू को अपने बड़े स्टोर में चूड़ियां बेचने का प्रस्ताव दिया। यह रामू के लिए एक बड़ा अवसर था और वह इसका लाभ उठाने के लिए तैयार हो गया। रामू, तुम्हारे काम में कुछ खास बात है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्टोर में अपनी चूड़ियां बेचो। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका होगा, व्यापारी ने कहा। रामू ने थोड़ी देर सोचा। यह प्रस्ताव उसके लिए किसी सपने जैसा था, क्योंकि अब तक वह केवल छोटे स्तर पर ही काम करता था। लेकिन अब उसने अपने काम में इतनी मेहनत और समर्पण किया था कि उसे पूरा यकीन था कि वह इस मौके को अच्छे से संभाल सकता है। उसने व्यापारियों से बात की और यह तय किया कि वह इस अवसर को छोड़ने के बजाय उसका सही तरीके से उपयोग करेगा। रामू ने पहले से अधिक मेहनत शुरू कर दी। उसने चूड़ियों के डिजाइन में कुछ नए बदलाव किए, जिससे वे और भी आकर्षक और विशेष दिखने लगीं। वह अब केवल लकड़ी की चूड़ियां नहीं बनाता था, बल्कि उसने कुछ चूड़ियां जड़ी बूटी और चमचमाते पत्थरों से सजानी शुरू कर दीं। उसका उद्देश्य था कि उसकी चूड़ियां और भी खूबसूरत और अद्वितीय हों, ताकि वे ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। इसके साथ ही रामू ने अपने व्यापार को और व्यवस्थित तरीके से चलाने का सोचा। पहले जहां वह अपनी चूड़ियां बाजार में छोटे पैमाने पर बेचता था, अब वह अपने स्टोर में चूड़ियां बेचने के लिए और भी अधिक संगठित तरीके से काम करने लगा। उसने समय पर माल की आपूर्ति करने, पैकिंग की गुणवत्ता में सुधार करने और ग्राहकों से बेहतर तरीके से संवाद करने की दिशा में भी काम करना शुरू किया। रामू का यह नया दृष्टिकोण उसे सफलता की ओर और अधिक तेजी से बढ़ा रहा था। उसकी मेहनत, कड़ी मेहनत और व्यावसायिक दृष्टिकोण ने उसे अब एक बेहतर कारोबारी बना दिया था। उसकी चूड़ियां अब सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि विशेष भी हो गई थीं। ग्राहकों ने उन चूड़ियों की तारीफ की और उनके द्वारा खरीदी गई चूड़ियां घरों और परिवारों की शान बन गईं। रामू के स्टोर में बिक्री बढ़ने लगी और वह एक छोटे कारोबारी से बड़े व्यापारी के रूप में उभरने लगा। उसकी चूड़ियां अब न केवल बाजारों में बल्कि शादी ब्याह, तीज त्योहारों और अन्य अवसरों पर भी लोकप्रिय हो गई थीं। ग्राहक अब उसकी चूड़ियों को न सिर्फ खरीदते थे, बल्कि उन्हें दूसरों को भी सलाह देते थे। रामू ने अपनी चूड़ियों के बारे में यह समझाया कि वह केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक कारीगर था जो दिल से अपने काम को करता था। लेकिन रामू के लिए यह सब कुछ नई शुरुआत थी। वह जानता था कि सफलता स्थिर नहीं रहती और उसे निरंतर बदलाव और विकास की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने सोचा कि उसे अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए और कुछ नया करना चाहिए। वह अपनी चूड़ियों में कुछ और परिवर्तन लाने का विचार करने लगा।
उसने सोचा कि क्यों न वह कुछ चूड़ियों को स्थानीय कला और संस्कृति से प्रेरित होकर बनाए। उसने अपने गांव के पुराने कारीगरों से मिलने का निर्णय लिया और उनके साथ मिलकर चूड़ियों के नए डिजाइन तैयार करने की योजना बनाई। रामू ने कड़ी मेहनत से अपनी कला में नवाचार लाना शुरू किया। उसने स्थानीय कारीगरों से जुड़े पुराने डिजाइनों को समझा और उन डिजाइनों को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा उसने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी चूड़ियां बनाने के लिए प्राकृतिक और टिकाऊ सामग्री का उपयोग करना शुरू किया। अब रामू की चूड़ियां सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक भी थीं। रामू की यह मेहनत रंग लाई और उसकी चूड़ियां और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गईं। उसकी चूड़ियां अब केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं थीं, बल्कि वे एक सामाजिक संदेश भी दे रही थीं। लोग अब उसकी चूड़ियों को इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि वे सुंदर थीं, बल्कि क्योंकि वे प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक थीं। अब रामू का व्यवसाय एक नया मुकाम हासिल कर चुका था। उसकी चूड़ियां न केवल बाजार में बिकने वाली वस्तुएं बन चुकी थीं, बल्कि वे एक प्रतीक बन गई थीं। वह अब केवल लकड़ी के सामान नहीं बेचता था, बल्कि उसने अपने काम को एक सामाजिक उद्देश्य भी बना लिया था। उसकी चूड़ियां अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई थीं और वह खुद भी महसूस कर रहा था कि उसने अपने जीवन में कुछ असाधारण हासिल किया है। रामू ने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित कर दिया था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर वह उस कार्य में पूरी निष्ठा और प्रेम से लग जाए तो वह काम किसी भी अन्य असाधारण कार्य से कम नहीं होता। उसकी सफलता अब केवल उसके व्यापार की सफलता नहीं, बल्कि उसके जीवन की एक बड़ी सीख बन चुकी थी। रामू जानता था कि यह यात्रा अब तक की सबसे बड़ी यात्रा रही है। लेकिन उसने यह भी समझा कि सफलता केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहती जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। असल में सफलता उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें हम निरंतर विकास करते रहते हैं, नया सीखते हैं और अपने काम के प्रति निष्ठा और समर्पण से जुड़े रहते हैं। समाज में परिवर्तन और नया दृष्टिकोण। रामू की सफलता अब केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रह गई थी, बल्कि वह पूरे गांव और शहर में एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी चूड़ियां अब न केवल सौंदर्य का प्रतीक थीं, बल्कि हर व्यक्ति को यह संदेश देती थीं कि मेहनत, समर्पण और अपने काम में दिल से जुड़ाव असाधारणता की कुंजी होती है। रामू के व्यापार ने न केवल उसके जीवन को बदला था, बल्कि अब उसने एक नए दृष्टिकोण से समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए थे। रामू का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसने अब अपने काम को सिर्फ लाभ कमाने का साधन नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए एक अवसर मानना शुरू कर दिया था। वह समझने लगा था कि असली सफलता वह है जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ सकारात्मक कर सके। रामू ने सोचा, मेरे पास जो ज्ञान और अनुभव है, अगर मैं उसे दूसरों तक पहुंचाऊं तो शायद मैं और लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता हूं। उसने अपने गांव के छोटे कारीगरों से संपर्क किया और उन्हें अपनी कला और व्यापार की प्रक्रिया के बारे में बताया। वह जानता था कि यदि वह उन कारीगरों को अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन करेगा तो उनका जीवन भी बेहतर हो सकता है। रामू ने अपने गांव के युवा कारीगरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में वह उन्हें चूड़ियां बनाने की कला, उनके डिजाइन और कैसे अपने काम में सच्ची निष्ठा और समर्पण लाने की विधियों के बारे में सिखाता था। रामू का यह कदम गांव के कारीगरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पहले वे अपनी कला को लेकर बहुत ही संकोच में रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका काम कभी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन रामू के मार्गदर्शन ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। उसने उन्हें यह समझाया कि अगर वे अपनी कला में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगेंगे तो उनके काम की कदर की जाएगी। इस प्रशिक्षण से न केवल कारीगरों को फायदा हुआ, बल्कि गांव के अन्य लोग भी रामू से प्रेरित होने लगे।
वह जानने लगे कि केवल बड़ा व्यवसाय करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को भी अगर पूरी निष्ठा से किया जाए तो वह भी असाधारण हो सकता है। रामू ने देखा कि जिस तरह से उसने साधारण कामों को असाधारण बनाने की कोशिश की, अब वही तरीका गांव के अन्य लोग भी अपनाने लगे थे। रामू ने अपने व्यवसाय के जरिए समाज में एक नया दृष्टिकोण फैलाने की कोशिश की। वह अब केवल व्यापार नहीं कर रहा था, बल्कि एक सामाजिक बदलाव लाने का भी प्रयास कर रहा था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके व्यापार से जुड़े हर व्यक्ति को समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने का मौका मिले। एक दिन एक बड़े संगठन ने रामू को एक समारोह में बुलाया, जहां उसे उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। इस आयोजन में रामू ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे छोटे से काम को इतना महत्व मिलेगा। मेरी चूड़ियां सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वे मेरे समर्पण और मेहनत की कहानी हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने छोटे से काम को सम्मान दे, क्योंकि वही काम एक दिन असाधारण बन सकता है। रामू के इस विचार ने सबको प्रभावित किया। वहां उपस्थित कई लोग अब यह महसूस करने लगे थे कि जीवन में असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने काम में दिल से जुड़ने में होती है। रामू के शब्दों ने न केवल समाज को प्रभावित किया, बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया कि हर कार्य का महत्व है, अगर उसे पूरी निष्ठा से किया जाए। रामू के इस नए दृष्टिकोण ने उसे और भी सम्मान दिलाया। वह अब केवल अपने व्यवसाय में नहीं, बल्कि समाज के उत्थान में भी एक सक्रिय भागीदार बन चुका था। उसने अपने व्यापार से जुड़ी किसी भी पहल में समाज की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उदाहरण के तौर पर रामू ने अपने कारीगरों को उनके काम के उचित दाम देने शुरू कर दिए, ताकि वे भी अपने जीवन में खुशहाल और आत्मनिर्भर हो सकें। रामू का यह कार्य धीरे धीरे गांव के अन्य व्यवसायियों के लिए एक मिसाल बन गया। अब हर छोटा बड़ा दुकानदार और कारीगर अपने काम में अधिक समर्पण और निष्ठा से काम करने लगा। वे यह समझने लगे थे कि हर व्यक्ति के पास अपने कार्य को असाधारण बनाने की क्षमता होती है, बशर्ते वह उसे दिल से करे। रामू ने देखा कि उसका काम अब केवल चूड़ियां बेचना नहीं था, बल्कि वह एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा था। उसके व्यवसाय ने समाज में एक सशक्त संदेश दिया कि अपने कार्य में पूरी निष्ठा, मेहनत और समर्पण से काम करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। रामू अब खुद को केवल एक कारीगर या व्यापारी के रूप में नहीं देखता था। उसने अपने काम को समाज के भले के लिए एक माध्यम बना लिया था। उसकी चूड़ियां अब केवल कारीगरी का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि वे समाज के उत्थान और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन चुकी थीं। रामू का यह अनुभव ने यह साबित कर दिया कि साधारण कार्यों में भी असाधारणता लाई जा सकती है, बशर्ते हम उन्हें पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। वह जान चुका था कि अगर एक व्यक्ति अपने काम को अपने पूरे दिल और आत्मा से करता है, तो न केवल वह व्यक्ति बल्कि पूरा समाज भी इससे लाभान्वित होता है। रामू का जीवन अब एक सजीव उदाहरण बन चुका था कि मेहनत, समर्पण और अच्छे इरादों से ही कोई भी काम असाधारण हो सकता है, और वही काम समाज के लिए एक सशक्त परिवर्तन का कारण बन सकता है। समाज में स्थायी परिवर्तन और आत्मविकास। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो साधारण कारीगर एक छोटे से गांव में चूड़ियां बनाकर जीवन यापन करता था, अब वह न केवल एक व्यवसायी के रूप में, बल्कि एक प्रेरक नेता के रूप में पहचान बना चुका था। उसकी सफलता ने न केवल उसके खुद के जीवन को प्रभावित किया था, बल्कि उसने अपने छोटे से कार्य को असाधारण बनाकर पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया था। वह अब यह जान चुका था कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसे सही दृष्टिकोण और पूरी मेहनत के साथ किया जाए, तो वह असाधारण बन सकता है।
रामू की सफलता ने उसे सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय बना दिया था। उसने यह समझ लिया था कि सिर्फ आर्थिक सफलता ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक संतुलन भी जीवन में महत्वपूर्ण है। वह अब अपने कार्य को समाज के उत्थान के लिए एक साधन मानता था और यही उसका मुख्य उद्देश्य बन चुका था। रामू ने अब अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई सामुदायिक पहलें शुरू की। सबसे पहले उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल की शुरुआत की। वह जानता था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। उसने अपने काम से जो भी कमाई की उसमें से एक बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया। रामू ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला स्थापित की जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। उसका मानना था कि अगर बच्चों को सही शिक्षा मिलती है तो वे जीवन में अपनी कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसने बच्चों को केवल गणित, विज्ञान और साहित्य ही नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दीं। उसने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी कार्य को दिल से और ईमानदारी से करना कितना महत्वपूर्ण है। रामू की यह पहल धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अब गांव के लोग सिर्फ उसकी चूड़ियां नहीं खरीदते थे बल्कि वह उनके जीवन में एक मिसाल बन चुका था। उसकी सफलता ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि मेहनत और समर्पण से छोटे कार्य को भी असाधारण बनाया जा सकता है। रामू का यह सामुदायिक कार्य वहां के अन्य व्यवसायियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपने गांव के अन्य कारीगरों के लिए एक सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में वह उन्हें अपने व्यापार में सुधार लाने के लिए नई तकनीकों और विपणन के तरीके सिखाता था। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि हर कारीगर को अपने काम के लिए उचित मूल्य मिले ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। अब रामू का नाम केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं था बल्कि वह आसपास के शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी चूड़ियां अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बिकने लगीं। हर जगह लोग रामू की मेहनत और निष्ठा की सराहना करने लगे थे। रामू ने अपने काम से साबित कर दिया था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि जो कार्य ईमानदारी और प्रेम से किया जाता है वही असाधारण बनता है। रामू ने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा व्यापार उसे इतना बड़ा सम्मान और सफलता दिलाएगा, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। असल में सफलता उस मेहनत में छिपी होती है जो हम अपने काम में डालते हैं। रामू ने यह साबित कर दिया था कि किसी भी कार्य में अगर पूरी निष्ठा और लगन से किया जाए तो वह कार्य केवल असाधारण ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी बन सकता है। रामू की चूड़ियां अब केवल एक व्यापारिक उत्पाद नहीं थीं, बल्कि वे एक प्रतीक बन चुकी थीं साधारण कार्य को असाधारण बनाने की प्रक्रिया का। वह अब एक ऐसे कारीगर और व्यापारी के रूप में पहचाना जाता था जो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए काम करता था। रामू ने यह भी समझा था कि जीवन में केवल दूसरों को सिखाना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि स्वयं भी निरंतर सीखते रहना चाहिए। उसने अपनी चूड़ियों के डिजाइन में कई नए प्रयोग किए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। वह समझता था कि कला और व्यापार दोनों में बदलाव और नवाचार की आवश्यकता होती है ताकि वह हमेशा अपने ग्राहकों को नए और बेहतर उत्पाद प्रदान कर सके। रामू की सफलता का सबसे बड़ा कारण था उसका दृष्टिकोण। वह जानता था कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे वह चूड़ियां बनाना हो, बच्चों को शिक्षा देना हो या कारीगरों को नए तरीके सिखाना हो, हर कार्य का महत्व है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर कोई कार्य पूरी ईमानदारी और समर्पण से किया जाए तो वह असाधारण बन जाता है। अब रामू के जीवन का उद्देश्य केवल व्यापार या व्यक्तिगत सफलता नहीं था।
उसका मुख्य उद्देश्य था समाज के हर व्यक्ति को यह समझाना कि अपने काम में एक्सीलेंस लाने से जीवन में संतोष और सफलता दोनों प्राप्त की जा सकती है। वह अब अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं बल्कि अपने समर्पण और कड़ी मेहनत को देता था। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह हर व्यक्ति के लिए उदाहरण था कि किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा, मेहनत और समर्पण से किया जाए तो वही कार्य असाधारण बन सकता है। उसकी चूड़ियां अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक विचार और दृष्टिकोण की प्रतीक बन चुकी थीं। आज रामू को यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह जानता था कि असली सफलता जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता लाने में है। उसकी यात्रा और उसका कार्य अब एक ऐसा उद्देश्य बन चुके थे जो न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचा रहा था। रामू ने अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया था कि साधारण कार्य में उत्कृष्टता का कोई पैमाना नहीं होता। यह बस हमारे दृष्टिकोण और कार्य के प्रति समर्पण पर निर्भर करता है। इस प्रकार रामू ने एक छोटे से कार्य को असाधारण बना दिया और समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।